मैं मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा कि हम एक ज़हनी तौर पे एक गुलाम कौम है। पॉलिसी मेकर्स के बारे में, इंडिया के पॉलिसी मेकर्स के बारे में जिनके वजह से ये मुमकिन हुआ है, और पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स के बारे में जो हमारे मुल्क को इतना नीचे ले। तो एज 79 इयर्स है, 80 इयर्स के करीब वो पहुंच चुके हैं और उन्होंने 68 में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उठाई थी और तब से लेकर अब तक बहुत ही अहम वो जिम्मेदारियां उठाते रहे हैं और अपना काम करते रहे हैं। और अब पाकिस्तान को ये चीज महसूस हो गई है कि हम किसी बैरूनी दबाव का इस्तेमाल नहीं कर सकते भारत के ऊपर, क्योंकि भारत हर बैरूनी दबाव को बर्दाश्त कर लेता है। वजन जरूर किया होगा, क्या मिलेगा और क्या गंवाया जाएगा। मुझे ये भी लगता है कि हमने कहीं ना कहीं यूएसए को डिप्लोमेटिकली टैकल किया होगा। ये चाहते हैं कि इंडिया एक बड़ी मार्केट बन चुकी है, कि वो हर कोई चाहता है कि वो इंडिया में आके इन्वेस्ट करें। कि इंडिया में जो है ना, वहाँ पे काफी देर से जो मोदी हुकूमत चल रही है। जो भारत की पॉलिसीज हैं वो तो कह रहे हैं कि 1000 साल तक की वो बना रहे हैं। फिर उनकी इकोनॉमी की तो हमें यही नजर आ रही है कि देखिए उनकी 10 साल पहले की जो उन्होंने अचीवमेंट्स की, जो टारगेट्स बना रखे थे, उसी तरीके से आगे बढ़ते हुए हासिल किए। इंडिया की जो आईटी इंडस्ट्री है वो बहुत तरक्की कर रही है। बिल्कुल सर, ऐसा कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा आज जो इंडिया की तरक्की में, अदर सेक्टर्स में भी उन्होंने बहुत तरक्की की है, लेकिन उन्होंने। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान वाला में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि जब से नरेंद्र मोदी जी ने जो है शपथ ग्रहण किया है, तब से पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो हलचल समझ गया है। दोस्तों आपको बता दें कि बड़े से बड़े लीडर जो है इस सेरेमनी में आए हुए थे, शपथ ग्रहण समारोह में, और पाकिस्तान के किसी भी लीडर को नहीं बुलाया गया था। साथ में आपको बता दें पाकिस्तान के अंदर इस बात के लेकर हलचल मची है, क्योंकि जब से नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो ये 15वां जो है वो साल स्टार्ट हुआ है, 10 साल तो पूरा कार्यकाल कर लिया है अपने नरेंद्र मोदी जी जब से सत्ता में आए 2014 से, तब से पाकिस्तान का बिल्कुल भी जो है नामो निशान जो है हर जगह से मिटता जा रहा है। पाकिस्तान की वैल्यू जो है वो ख़त्म होती जा रही है। दोस्तों कुछ पाकिस्तानियों का यह भी कहना है कि जब से भारत के नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, तब से पाकिस्तान बहुत ही नीचे, अर्थव्यवस्था उसका गिर गया है। पाकिस्तान को कोई भीख देने के लिए भी तैयार नहीं है, और इससे जो है सबसे बड़ा इल्ज़ाम जो है वो मोदी पर लग रहा है। इस तरह का पाकिस्तानी जो है वो लगा रहा है। इस बार भी जो है नरेंद्र मोदी की सरकार बनते ही सब लोग जो है घुटने पर आ गए हैं। उन्होंने आईटी सेक्टर में बहुत ज्यादा तरक्की की है। मुझे नहीं लगता स्पेशली हमारे जैसा कंट्री पाकिस्तान जैसा रोल अदा करेगा कि सिर्फ यूएस को प्लीज करना है, इसलिए हम नहीं करेंगे। मेरा नहीं ख्याल वो भारत से बात करना चाहती है, क्योंकि वो समझते हैं कि नरेंद्र मोदी एक एरोगेंट पर्सनालिटी है। उन्होंने हमारे बहुत सारे पैगाम जो हैं उनको इग्नोर किया, पर्टिकुलरली जो फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल बाजवा चाहते थे। जो बाजवा चाहते थे, नरेंद्र मोदी ने उसको इग्नोर किया। ज़हनी तौर पे हम एक गद्दार कौम। तो इंडिया इस मामले में उसकी पॉलिसीज अच्छी है, उसकी एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स अच्छी हैं और उसके पास टेक्नोलॉजी है। क्योंकि मुझे लगता है कि पॉलिसीज असल में मोदी साहब की चलती हैं, नरेंद्र मोदी साहब का ही हुक्म चलता है, और नरेंद्र मोदी एज ए प्राइम मिनिस्टर जो पॉलिसी बनाए। पाकिस्तान को ये चीज महसूस हो गई है कि हम किसी बैरूनी दबाव का इस्तेमाल नहीं कर सकते भारत के ऊपर, क्योंकि भारत हर बैरूनी दबाव को बर्दाश्त कर लेता है। वो हर बैरूनी दबाव को बर्दाश्त कर लेता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और जो जिस दुनिया को हम कहते हैं कि हमारे मामला ठीक करो, चीन को हम कह नहीं सकते। अगर हम यूएई को भी कहते हैं, मेरे ख्याल में यूएई मोहम्मद बिन सलमान और मोहम्मद बिन जैद से बेहतर कोई प्लेयर नहीं हमें मिल सकता इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक कराने में। ये मेरी एक असेसमेंट है। और अगर वो क्या कहते हैं, पुट योर हाउस इन ऑर्डर। किससे बात करनी है? फौज ने करनी है, सिविलियंस ने करनी है। इमरान खान कुछ कहेगा, नवाज शरीफ कुछ कहेगा, बेनजीर कुछ कहेगी, फलाना। बेनजीर से मुराद उनकी पार्टी, उनके जो बेटे हैं बिलावल भुट्टो कुछ
So put your house in order. But question is, they can't say this to India कि अपना घर ठीक करो, because नरेंद्र मोदी is the only player. अब पाकिस्तान की पोजीशन ये है कि हमारे यहाँ ये चीज आती है कि किससे बात करें, इससे बात करें, उस मतलब ये मैं आपको ये बता रहा हूं. सो व्हाट पाकिस्तान एक्सपेक्ट्स फ्रॉम इंडिया, नरेंद्र मोदी. पाकिस्तान की उम्मीदें कोई बहुत ज्यादा हाई नहीं है. मैं आपको बात बताऊं, एक चीज बड़ी जबरदस्त हुई है जो कि मैं समझता हूं नरेंद्र मोदी के दौर में हुई है, और वो 2003 का सीजफायर एग्रीमेंट है. इस वक्त एलओसी के ऊपर कोई लड़ाई नहीं है पाकिस्तान और भारत की, और दोनों मुल्क की फौजें और हुकूमतें उसको ऑनर कर रही हैं. ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है. लेकिन पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है मौजूदा, मेरा नहीं ख्याल, तो एज 79 इयर्स है, 80 इयर्स के करीब वो पहुंच चुके हैं, और उन्होंने 68 में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उठाई थी, और तब से लेकर अब तक बहुत ही अहम वो जिम्मेदारियां उठाते रहे हैं और अपना काम करते रहे हैं. तो अब उनकी विश ये है कि वो जरा थोड़ा सा रिलैक्स कर लें. तो ये खबर मैंने सबसे पहले सुनी मेजर गौरव आर्या जी से. मेजर गौरव आर्या इसके ऊपर बात कर रहे थे और कह रहे थे कि अजीत डोवल साहब के हवाले से ये कुछ खबर सुनाई दे रही है कि वो अब अपनी ड्यूटी को जारी नहीं रखना चाहते. और इसके अलावा फिर इसके ऊपर मैंने जब सर्च किया कि वाकई ये न्यूज़ ठीक है, देख लेना चाहिए, तो मुझे 2-3 जगहों पर ऐसा मिला, ANI और प्रिंट और कई और जगहों पर ये पब्लिश हो रहा है कि उनकी टर्म तो खत्म हो गई है, क्योंकि जैसे ही नरेंद्र मोदी साहब ने इस्तीफा दिया, रिजाइन किया, उसी तरीके से बाकी लोग यानी कि नई टर्म में अपना ओथ लेने के लिए, जो कि आज नरेंद्र मोदी साहब अपना ओथ ले रहे हैं, उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी नरेंद्र मोदी साहब की बहुत ही बड़े लेवल पर की जा रही है. और कितने ही कंट्रीज हैं जहां से लीडर्स इंडिया पहुंच चुके. सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक खोल लीजिए, यूट्यूब खोल लीजिए, हर जगह से जो है अयोध्या वासियों के लिए जो है वो ट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि अयोध्या के लोगों ने जो है वो बीजेपी को हरा दिया, बीजेपी को वोट नहीं दिया. हालांकि वही बीजेपी जिसने 500 साल बाद जो है राम मंदिर का निर्माण कराया था, आप लोगों को मालूम होगा, और वहाँ पे इतना विकास किया है, इतना एयरपोर्ट, हर एक चीज़, रेलवे स्टेशन, बाकायदे वहाँ लाखों की तादाद में लोग जो है पूजा पाठ करने आते थे. दोस्तों, ये सब राम मंदिर का विकास कराया, लेकिन अयोध्या के लोगों ने जो है उसी बीजेपी को वोट ना देकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, जिस गलती का अब पूरा अयोध्या वाले जो है वो अब झेल रहे हैं मुसीबत. क्योंकि वहाँ पे अब लोगों की आना जो है वो कम हो गया है. अयोध्या के अंदर जब जो है अब लोग, श्रद्धालु बहुत कम लोग जा रहे हैं, और वहाँ पे जितने काम धंधे थे, धीरे धीरे लोगों, रिक्शा चलाने वाले, ऑटो चालक, जितने जो दिहाड़ी मजदूर थे, जितने ठेला लगा रहे थे, रेडी लगा रहे थे, जो कुछ अपने धंधा पानी चला रहे थे, उन लोगों पर भी इसका बहुत ही बड़ा असर देखने को मिल रहा है दोस्तों. क्योंकि अब वहाँ पे जो है लोगों का जाना कम हो गया है, जिसके वजह से वहाँ के लोगों की अब रोजी रोटी चलना बहुत ही जो है मुश्किल नज़र आ रहा है दोस्तों. सोशल मीडिया पे देख सकते हैं किस तरीके से इसका हाल जो है वो दिखाया जा रहा है. आप लोग को मालूम होगा कि इसमें जो है बहुत ही बड़ी कामयाबी जो है वो बीजेपी ने दिया था राम मंदिर बनवा कर, लेकिन उसी राम मंदिर को कम से कम बीजेपी को राम के नाम पर ही दे दिए होते, तभी मान लो कि हर जगह से लोगों उन्हें जो है ट्रोल कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं. बताओ, इतना मतलब ये लोग गलत काम किए हैं दोस्तों.